हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टोटल एग्जाम ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल। और डियर, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है डियर, जिसको हम कहते हैं वॉइस के नाम से जानते हैं। और इससे आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और इसकी नॉलेज होनी भी जरूरी है। और इसके पीछे रीजन बता दो क्यों जरूरी है। अगर आप बोलते हैं या लिखते हैं एंड वेदर आपके एग्जाम की बात करें तो वहां भी आपको इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए डियर शुरू करते हैं, और बिल्कुल एक ही वीडियो में मैं पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा कि जितना इंपॉर्टेंट आपके रूल्स है वो सारा का सारा कोशिश करूंगा। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि बेसिक आपको पता होना चाहिए, तभी यहाँ पे आप आगे कंटिन्यू करेंगे। अदरवाइज अगर मैं बेसिक ज्यादा डिटेल में चला गया तो वीडियो डियर बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिक एटलीस्ट चाहिए। तो सबसे पहले मैं बेसिक थोड़ा सा आपको बता दूं, ठीक है, कि अगर हम बात कर रहे हैं डियर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की, ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की, तो यहाँ पे पहला पॉइंट तो है कि हमें वर्ब का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि वर्ब को ही हम एक्टिव वॉइस में लिखते हैं या इसी को हम पैसिव वॉइस में लिखते हैं। वर्ब ही हमारा एक्टिव और पैसिव होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं इसको शुरू करना और क्यों करते क्यों है, ये भी बात है। तो देखिए, जब हम बात करते हैं कि सेंटेंस में जो दिया हुआ सब्जेक्ट है वो डूअर ऑफ द एक्शन है, वो क्या है, डूअर ऑफ द एक्शन, मतलब उस काम को करने वाला है, तब सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस होता है। और जब वो अगर मैं बात करूं, जो सब्जेक्ट सेंटेंस में जो आपको सब्जेक्ट दिख रहा होता है, एक्चुअली वो सब्जेक्ट होता नहीं, वास्तविक में वो ऑब्जेक्ट होता है, जिसको हम रिसीवर ऑफ द एक्शन बोलते हैं, रिसीवर ऑफ द एक्शन बोलते हैं। तो सिंपली आपको यही देखना है कि अगर सेंटेंस दिया हुआ है हमारा, अगर वो दिया हुआ डूअर है तो वो हमारा एक्टिव वॉइस हो गया, और अगर वो रिसीवर है तो वो हमारा पैसिव वॉइस हो गया। जैसे अगर मैं एक हिंदी सेंटेंस से लेकर के देखता हूं डियर, सो डेट मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं। अगर मैं लिखूं कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, क्योंकि हम पैसिव वॉइस में आएंगे तब तक मीनिंग जानना जरूरी है। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। अब ये एक सेंटेंस ये लिखा हुआ है, और दूसरा अगर मैं सेंटेंस लिखने की कोशिश करूं, मुझे अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। अब ये दो तरह के सेंटेंस है डियर। अब दोनों में आपको पता करना है कि दिया हुआ सेंटेंस कौन एक्टिव वॉइस है और कौन पैसिव वॉइस है। तो देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पे आई की, तो ये डूअर ऑफ द एक्शन है, ये जो पढ़ाने का काम हो गया उसको ये करने वाला है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ बात करूं तो यहाँ अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, इट मीन्स यहाँ पे मुझे ये कहा जा रहा है कि ये एक्शन को रिसीव करने वाला है, ना कि एक्शन को ये करने वाला है। सो जो इसमें डूअर होगा वो एक्टिव वॉइस होगा, और जिसमें रिसीवर होगा वो हमारा पैसिव वॉइस होगा। पॉइंट यहाँ तक क्लियर है। ये मैंने हिंदी इसलिए लिया डियर, सो डेट कि अगर जिनको पूरी अच्छी तरह से समझ नहीं है उनको भी समझ में आ जाए कि एक्टिव और पैसिव आखिर होता क्या है। चलिए बात करते हैं अगर हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की, तो हम शुरुआत करते हैं डियर सबसे पहले टेंस की। तो होता क्या है कि टेंस के आपको स्ट्रक्चर जानने जरूरी है, और पूरे टेंस में से सिर्फ 8 ही टेंसेज हैं जिनके हम पैसिव वॉइस बनाते हैं और जिनके पैसिव वॉइस संभव है, ठीक है। अब देखिए कौन कौन से हैं उसके मैं वर्ब फॉर्म लिखना इधर शुरू करता हूं। पहला डियर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट प्लस एस और ईएस फॉर्म, पहला टेंस हमारा ये हो जाता है, ठीक है। दूसरे की अगर बात करें डियर, तो दूसरा इसको हम कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। मैं मेन वर्ब सिर्फ लिख रहा हूं, एम इज आर प्लस आई एन जी, ये हमारा दूसरा टेंस है जिसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तीसरे टेंस की, तो तीसरा टेंस हमारा है डियर हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। देखिए, आज मैं एक और बात बता दूं कि आज मैं जो टेंस बता रहा हूं डियर बिल्कुल ट्रिकी तरीके से बताऊंगा, कि आपको ज्यादा लंबा चौड़ा, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो ट्रिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, ये हमारे एक टेंस के हो गए डियर। दूसरे टेंस की बात करें तो दूसरे टेंस में हम आते हैं पहला पे, वो होता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। इसको अगर हम नेगेटिव बनाने की कोशिश करें तो डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये हो जाएगा। और अगर यहाँ भी मैं बना दूं आपका फर्स्ट नेगेटिव वाली, तो डू और डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी यहाँ भी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, इधर कॉन्टिन्यूअस में। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें डियर, तो वाज वर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है,
बहुत अच्छे से समझेंगे डियर, एक पेज में मैं आपको बता दूंगा टेंस का पूरा, ठीक है। तीसरा है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमने मेन वर्ब लिखा और सिर्फ इतना ही, सिर्फ मैं आपको यहाँ पे दो टेंसेज के बता रहा हूँ डियर। जो तीसरी वाली टेंस है जो उसको मैं अलग सेक्शन में बताऊंगा कि कब देखते हैं उसको। देखिए ये हमारा इधर जो हमने लिखा डियर, ये सारा का सारा आपका एक्टिव वॉइस है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पैसिव वॉइस की। तो देखिए पैसिव वॉइस में होता क्या है कि सबसे पहले आपको पैसिव वॉइस में एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि जब डियर हम पैसिव वॉइस की बात करेंगे तो पैसिव वॉइस में जितना इसमें हेल्पिंग वर्ब है, अगर देखिए मैं कंसीडर करवाऊं आपको, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। अब बात करें फर्स्ट वाले में और यहाँ फर्स्ट वाले मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, तो यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस में लाइक यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। लेकिन जब हम इसको नेगेटिव बनाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया है कि नेगेटिव बनाते हैं तो हम डू और डज का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हम डिड का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब आते हैं हम इसके पैसिव वॉइस में। एक्चुअली पैसिव वॉइस में होता क्या है कि जो भी हेल्पिंग वर्ब पहले से दिए हुए हैं उसमें आपको एक एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब लिखना है, एक एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब लगाना है, ठीक है। अब ये एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब होता कौन है डियर, ये एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब बी का एक वर्ब फॉर्म होता है। बी आपको पता होगा तो बी का मैं थोड़ा फॉर्म बता दूं आपको कि बी का फॉर्म होता है डियर इज एम आर, इज आर एम, जो कि फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म जिसको हम कह सकते हैं। सेकेंड फॉर्म इसका होता है डियर वॉज और वर, ठीक है। और अगर हम तीसरे फॉर्म की बात करें तो तीसरा फॉर्म इसका होता है बिन, और अगर हम चौथे फॉर्म की बात करें तो ये होता है बीइंग। तो देखिए पहले हमने बी का फॉर्म आपको बता दिया कि बी का कितने फॉर्म होते हैं, ये V1 और V5 के फॉर्म में आ जाते हैं, ये V2 के फॉर्म में आते हैं, ये V3 और ये V4। अब ये जो मैंने लिखा है इसका एप्लीकेशन हम इधर देखेंगे। ये पूरा का पूरा सेंटेंस दिया हुआ हमारा एक्टिव वॉइस में है, इधर हम बात करेंगे डियर पैसिव वॉइस की, ठीक है। जब पैसिव वॉइस में बात करेंगे तो देखिएगा एक अच्छा सा एप्लीकेशन में बता रहा हूं आपको कि हमें क्या चाहिए, एक एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं डियर तो यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं है, लेकिन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म। तो हमने आपको बताया कि वी का फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म एम इज आर को हम कंसीडर करते हैं। तो मतलब जो यहाँ पे मेन वर्ब का जो फॉर्म है ना डियर, वहां पे आप बी का उसी फॉर्म का इस्तेमाल करते चलेंगे। अब देखिए मैं इसको बताता हूं कैसे करेंगे हम। एम इज आर प्लस पैसिव वॉइस में हमेशा आपको पता होगा कि मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का हम इस्तेमाल करते हैं। तो हमने देखिए यहाँ पे चूंकि मेन वर्ब का जो एक्टिव में दिया हुआ था V1 और V5 था, हमने B का V1 और V5 फॉर्म लिया है और जो मेन वर्ब है मेन वर्ब को हम V3 में लिख देंगे, हो गया ये पैसिव वॉइस। अब देखिए जरा पहली वाले में शायद दिक्कत हुआ होगा थोड़ा सा, तो दूसरे वाले को समझने की कोशिश करें। एमिजार दिया है डियर, एमिजार आप लिख दीजिए, क्योंकि एक एक्स्ट्रा लगाना है। तो एक तो हमारा दिया हुआ था एमिजार, अब वर्ब का कौन सा फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म, तो इसके जगह पे एक आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है एक्स्ट्रा। अब आईएनजी फॉर्म देख लीजिए, तो बी का आईएनजी फॉर्म कौन होता है, ये वाला। तो अब एमिजार के साथ क्या लगा दीजिए, बीइंग लगा दीजिए। प्लस अभी हमने आपको बताया कि पैसिव वॉइस में मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म। आई होप स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसको हम बनाते हैं पैसिव वॉइस में, क्या लिखा है, हैज और हैव लिखा है, इसलिए हमने हैज और हैव लिख दिया। प्लस कैसा चाहिए मेन वर्ब हमें, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो एक एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब आएगा जो कि बी का फॉर्म होगा। तो बी का थर्ड फॉर्म आपका होता है बिन, हमने लगाना है यहाँ पे बिन, प्लस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पे आते हैं, V2 है, मेन वर्ब किस फॉर्म में, V2, तो B का हमें V2 फॉर्म लेना पड़ेगा। तो B का V2 फॉर्म कौन है, वॉज वर, तो मतलब पैसिव वॉइस में हमें लगाना पड़ेगा वॉज और वर, ठीक है। प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, V3 फॉर्म। अब फिर से आते हैं यहाँ पे, देखिए वॉज वर लिखेंगे हम। अगर बड़ा होगा डियर तो मैं 20 मिनट का रखूंगा, 20 से 22 मिनट, अगर बड़ा होगा तो मैं एक और कोशिश करूंगा। वाजवर हो गया, फिर कौन सा फॉर्म चाहिए हमें, आईएनजी फॉर्म। अब आईएनजी फॉर्म देखिए, बी का आईएनजी फॉर्म कौन है, बीइंग, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा एक बीइंग, और फिर मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आ जाएगा हमारा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब आते हैं इस वाले की लास्ट वाले पैटर्न पे।
पूरे पैसिव वॉइस में डियर बी का ही इस्तेमाल होता है। अभी तक हमने सिर्फ रट्टा लगाया, बट मैं आज आपको रट्टा नहीं, आपको मैं ये ट्रिक बता रहा हूँ, ये जो हम एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लगाते हैं, आखिर ये आता कहाँ से है, ये मैंने आज आपको बताया कि ये आखिर एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब आ कहाँ से रहा है। तो चलिए हैड देखेंगे। हैड के बाद मेन वर्ब कौन सा फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब आएगा जो कि बी का फॉर्म होगा। तो बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीन, और फिर से हमें मेन वर्ब को रख देना है, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। देखिए छोटा सा शॉर्ट ट्रिक था कि आखिर जो पैसिव वॉइस जब हम करते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब आता, आखिर वो आता कहाँ से है। तो आपको अब पता चल गया कि वो हेल्पिंग वर्ब आखिर आता कहाँ से है। तो अच्छे से उसको मैं आपको कलर करके बता देता हूँ, सो दैट आपको समझ में आ जाए कि कहाँ कहाँ देखेंगे। देखिए एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब हमें यहाँ पे एमिजार है, दूसरे वाले में एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब हमने बीइंग लिया है। क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ आईएनजी फॉर्म चाहिए था, तो आईएनजी हमने बी वाले का फॉर्म यहाँ पे उठा लिया है। यहाँ पे मेन वर्ब की जगह पे वर्ब थर्ड था, तो मेन वर्ब की जगह पे हमें एक्स्ट्रा एक हेल्पिंग वर्ब लगाना है जो कि इसी के फॉर्म में होना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ इसी के फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी डियर, सॉरी फर्स्ट फॉर्म नहीं, पैसिव वॉइस है तो थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। फिर उसी तरीके से वाजवर की बात करें तो यहाँ पे हमें बीइंग का इस्तेमाल किया, हैड V3 चाहिए तो हमने बी के साथ बीइंग का इस्तेमाल किया। अच्छे से इस वाले मतलब कि रूल को आप या कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया, ट्रिक बताया, मेनली ये ट्रिक ही डियर। अभी तक हमने सिर्फ रट्टा लगाया कि ए वाला एक्टिव वॉइस होता है तो पैसिव वॉइस में ए हेल्पिंग वर्ब आता है, लेकिन अगर आप अच्छे से कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे तो मैं दोबारा अपने सेंटेंस एक बोल देता हूं कि पैसिव वॉइस में एक एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब होता है जो कि बी का फॉर्म होता है, और उस बी का फॉर्म वही फॉर्म होता है जो मेन वर्ब का फॉर्म होता है। ये हमारे सेंटेंसेस को आप दो बार करके सुन लेंगे तो आई होप समझ में आ जाएगा कि मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूं। जो भी वर्ब का मेन, जो एक्टिव वॉइस में जो टेंस में वर्ब का जो मेन वर्ब का फॉर्म होगा, पैसिव वॉइस में उसी के जगह पर बी का एक हेल्पिंग वर्ब आप रख देंगे। चलिए थोड़ा एग्जांपल्स में कराऊंगा आपको, बड़ा अच्छे से आप इसको समझेंगे डियर, बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है ये, इजी मैं एग्जांपल्स ले रहा हूं। शी टीचेज मी, ठीक है, ओके, शी टीचेज मी, वी आर, बिल्कुल मैं बेसिक सेंटेंसेस ले रहा हूं, मैं बड़े सेंटेंसेस नहीं करा रहा हूं अभी, ठीक है। शी हैज रिटेन अ बुक, कुछ सेंटेंसेस लिख दूं, ठीक है, लाइक आई डिड माई वर्क। नेक्स्ट में लिखूं दे वर स्पीकिंग इंग्लिश। ओके, Ram had already done his work। चलिए हमने सारे टेंसेस की यहाँ पे एग्जांपल्स ले लिए हैं, अब इसको हमें चेंज करना है पैसिव वॉइस में, और देखेंगे कि पैसिव वॉइस में किस तरीके से इसको हम चेंज करेंगे, और यहीं पे आपको ट्रिक समझ में आता चलेगा। सिंपली आपको ये चीज तो आपको पता होगा कि अगर मैं बात करूं कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ये हमारा एक्टिव वॉइस होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं डियर पैसिव वॉइस की, तो यहाँ पे हम पहले ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर एक हेल्पिंग वर्ब आता है, ठीक है, फिर अगर एक हेल्पिंग वर्ब पहले से हो तो एक हेल्पिंग वर्ब और आता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और जनरली हम लास्ट में बाई प्लस एजेंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है यहां तक। चलिए तो आते हम इसको चेंज करने के लिए, शी टीचेज मी, तो मी को जब हम आई सॉरी सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो क्या बन जाएगा आई। अब टीचेज एस और ईएस वाला फॉर्म है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगाया है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि बी का एक एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो इसमें देखेंगे कोई हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं है, तो जब कोई हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं हो प्रेजेंट में, तो आपको एम इज आर हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करना है। तो आई के साथ क्या लगाएंगे आप, एम लगाएंगे। क्यों लगा ये भी बता दूं,
क्योंकि अभी मैंने बताया कि बी का फॉर्म आपको याद रखना है कि मेन वर्ब का जो फॉर्म होगा बी का वही फॉर्म आप रख दीजिए। आई एम और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे टॉट। अभी मैंने यहाँ पे लिखा है कि जनरली हम बाई प्रेपोजिशन का यूज करते हैं बाई हर। ये जनरली बता रहा हूं डियर, ये हमेशा फिक्स नहीं होता, कभी कभी ये चेंज भी होता है। इस पे भी एक इसका पैसिव वॉइस का रूल है। नेक्स्ट आते हैं डियर, नेक्स्ट हमारा है वी आर प्लेइंग क्रिकेट। तो अगर हम क्रिकेट को पहले करेंगे क्रिकेट, अब एमिजार है तो इज लग जाएगा। अब देखिए यहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म है डियर। अब आईएनजी फॉर्म है तो हमने बताया आपको कि एक एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब लगाना है, एक है और एक और आएगा। कौन आएगा, बी का। बी का अगर आप आईएनजी फॉर्म ढूंढेंगे तो अभी मैंने पीछे लिखा था कि वो बीइंग होता है। क्रिकेट इज बीइंग, अब प्लेइंग को हम क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय अस। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इसको करने के लिए। अब बुक पहले आ जाएगा, ठीक है। अब बुक हैड है, ओके चलिए यहाँ पे हैड नहीं, यहाँ पे मैं हैज रखता हूं, ठीक है। अब बुक हैज, अब देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो बी की यहाँ पे थर्ड फॉर्म आप लगाइए पहले। क्या आएगा यहाँ पे, बीन रिटन, रिटन बाय। अब सी को जब चेंज करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, हर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, आई डिड माई वर्क। तो माई वर्क आपका पहले हो जाएगा, माई वर्क। अब डिड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब आपको यहाँ पे चाहिए, तो हेल्पिंग वर्ब आपका बी का फॉर्म V2 चाहिए। तो बी का जब आप V2 फॉर्म ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा कि वो वाजवर होता है। तो माई वर्क, सॉरी माई वर्क वाज, डिड को अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे दैट विल बिकम डन बाय मी। आई होप ये चार आपको पैसिव वॉइस समझ में आ गए। नेक्स्ट आते हैं डियर यहाँ पे, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक कलर चेंज करके लिख दूं आपको, सो डेट आपको अच्छा से क्लियर हो जाए। चलिए, तो दे वर स्पीकिंग इंग्लिश, अब इंग्लिश पहले आ जाएगा जब इंग्लिश आप पहले लेकर आएंगे, ठीक है। वाजवर है तो एक हेल्पिंग वर्ब तो हम जो एज इट इज अगर सेंटेंस में दिया है तो उसी को रखेंगे। दूसरा आईएनजी फॉर्म है डियर, तो आईएनजी के जगह पे हमें बी का आईएनजी फॉर्म चाहिए। तो बी का जब आईएनजी लिखेंगे तो दैट इज बीइंग। इंग्लिश वाज बीइंग, अब जो वर्ब की मेन फॉर्म होगी उसको थर्ड में लिखना है, तो स्पीक को हम क्या करेंगे, स्पोकन बाय देम। ठीक है, बन गया। आई होप यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूं सो डेट मैं यहाँ पे भी आपको पैसिव वॉइस करा दूं। चलिए, चलिए इतना स्पेस काफी है मेरे लिए। चलिए अब इसको हम इसको हम करेंगे चेंज। तो जब इसको चेंज करना शुरू करेंगे तो हमारा ये ऑब्जेक्ट फॉर्म, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो हिज वर्क आएगा पहले, हिज वर्क। हैड है हमारा, हैड आ जाएगा। ऑलरेडी लिखा डियर, ऑलरेडी को एज इट इज रहने देंगे। अब देखें वर्ब की कौन सी मेन फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। अब इसके जगह पे एक हेल्पिंग वर्ब रखिए बी का, तो बी का जब आप थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो दैट विल बी बीन। हिज वर्क हैड बीन डन बाय राम। आई होप टेंस का इतना ही पैसिव वॉइस था, तो टेंस को आप आसानी से समझ लिए होंगे कि टेंस को हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो डियर टेंस के बाद एक और, चूंकि अभी 18 मिनट हुए हैं तो मैं अभी एक आपको कंप्लीट करा दूं जो आपका फ्यूचर टेंस है। तो ये क्या है डियर कि अब हमें जानना पड़ेगा पैसिव वॉइस ऑफ मोडाल्स। अब हम देख लें कि मोडाल्स का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, ठीक है। अब इसके लिए आते हैं कि हमें पहले मोडाल्स का एक्टिव स्ट्रक्चर जानना पड़ेगा कि पैसिव एक्टिव स्ट्रक्चर उसका होता क्या है मोडाल्स का, ठीक है। देखिए एक्टिव स्ट्रक्चर की बात करें तो एक्टिव स्ट्रक्चर हम देखेंगे कि हमें पहले सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। फिर आपको मोडाल्स लिखना है नॉर्मली, प्लस यहाँ पे वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, देन आपका ऑब्जेक्ट आता है। तो ये तो हो गया हमारा सिंपल मोडाल्स, इसको हम क्या कहते हैं, सिंपल मोडाल्स। आई होप ये क्लियर हो गया कि सिंपल मोडाल्स हमारा ये होगा। अब बात करेंगे डियर इसके पैसिव वॉइस की।
जब इसके हम पैसिव वॉइस में बात करते हैं तो थोड़ा सा जो अभी मैंने चेंज आपको बताया कि उसी तरीके से आपको चेंजिंग करनी है कि ऑब्जेक्ट हमारा पहले आ जाएगा। चलिए ऑब्जेक्ट पहले आ गया, मोडाल्स, हर जगह खेल आपका वर्ब बी का ही है। अगर आप बी अच्छे से समझ गए तो आप आसानी से किसी भी तरह का पैसिव वॉइस बना लेंगे। मोडाल्स हो जाएगा यहाँ पे डियर, प्लस कौन सा फॉर्म है यहाँ पे, वर्ब का मेन फॉर्म B1 है। अब B1 के जगह पे हमें, जब B का भी हमने आपको रूप बताया डियर, तो B हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि इसी फॉर्म का इस्तेमाल करना है पैसिव वॉइस में। ऑब्जेक्ट प्लस मोडाल्स प्लस बी प्लस, अब जो ये मेन वर्ब है इसको आप वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर दें, प्लस बाई प्लस एजेट। ठीक है, ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। तो ये सिंपल मोडाल्स हो गया। पहले इसके कुछ एग्जांपल्स करा दूं मैं आपको। जब एग्जांपल्स कर लेंगे फिर उसके बाद इसका हम परफेक्ट फॉर्म वाला देख लेंगे डियर कि परफेक्ट फॉर्म कैसे करेंगे हम। ठीक है, और यहां तक, और नेक्स्ट में आपको ये पूरा मैं पैसिव वॉइस करवा दूंगा। ठीक है, जैसे अगर मैं लिखूं शी कैन बीट यू, शी कैन बीट यू, वह आपको पीट सकती है। अब हम बात करें इसके पैसिव वॉइस की, तो पैसिव वॉइस बड़ा आसानी से हम बना सकते हैं। ठीक है, कैसे, यू आ जाएगा पहले, यू, कैन है हमारा, कैन हो जाएगा, फिर क्या चाहिए हमें, फर्स्ट फॉर्म चाहिए तो बी, और बीट का हमें फॉर्म की थर्ड फॉर्म में चाहिए अब, बीटन बाई हर। ठीक है, लाइक अगर मैं बात करूं कि सर फ्यूचर टेंस रह गया था, तो कोई नहीं, फ्यूचर टेंस यहीं देख लेते हैं। लाइक वी विल विन द मैच, अगर ये लिखा हुआ कि वी विल विन द मैच, अब इसको अगर हमें पैसिव वॉइस में करना हो तो हम बड़ा आसानी से, क्योंकि यही फ्यूचर टेंस आपका होता है, तो इसको हम जब चेंज करेंगे डियर तो आसानी से चेंज कर सकते हैं। द मैच विल बी, वही लगेगा, विल आया, विल के साथ हमें क्या चाहिए, बी का फॉर्म चाहिए, और जो मेन वर्ब है उसको हम थर्ड फॉर्म में लिख देंगे, वन बाई अस। तो आपका पैसिव वॉइस में जो ये मोडाल्स वाला है डियर, यहाँ पे आपका पैसिव वॉइस भी खत्म हो गया। जो हम अलग से पैसिव वॉइस पढ़ते थे वो मोडाल्स में ही यहाँ पे आपका खत्म हो गया। तो इस जगह पे कोई भी मोडाल्स रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक दो एग्जांपल्स मैं और करवाता हूँ, फिर परफेक्ट मोडाल्स कराता हूँ। जैसे कभी कभी आपको मिल जाए ought to, ठीक है, लाइक ऐसे लिख दिया जाए, we ought to follow the traffic rules। ठीक है, we ought to traffic rules, चेंज करेंगे डियर तो क्या होगा, ट्रैफिक, कहीं कहीं आपको डबल एफ भी मिल जाता है डियर, ट्रैफिक रूल्स। ठीक है, अब ऑट है डियर तो ऑट लगा दीजिए आप, ऑट। अब टू है तो टू रहने दीजिए, फिर इसको क्या करेंगे हम, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे, फॉलोड बाई अस। आई होप ये चीजें क्लियर हो गया होगा कि हम किस तरीके से पैसिव वॉइस करेंगे, मोडाल्स का हो या आपका टेंस का हो। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, चाहे आप लाइक एक्टिव वॉइस कर रहे हो, पैसिव वॉइस कर रहे हो। अभी हमने टेंस का करा दिया आपको। ठीक है, टेंस के साथ आपको मैंने वॉइस का करा दिया कि वॉइस को हम कैसे चेंज करेंगे, सिंपल वॉइस अभी मैंने बताया है। ठीक है, और अगर बात करें हम परफेक्ट की, तो परफेक्ट क्यों करेंगे, पहले तो हमें ये जान लेना चाहिए कि परफेक्ट हम करेंगे क्यों। ठीक है, एक बात ध्यान रखेंगे कि जब हम एक्टिव वॉइस की बात करते हैं तो एक सेकंड रुक जाइएगा। हाँ, जब हम परफेक्ट की बात करते हैं तो हमें एक टेंस क्लियर हो जाता है वहां पे, और हाँ एक टेंस क्लियर हो जाएगा, आपका परफेक्ट टेंस जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस आप बोलते हैं। चलिए इसको डबल एफ ही लिख देते हैं हम जी, ट्रैफिक रूल। ठीक है, डबल एफ कर देता हूं मैं, ट्रैफिक रूल्स ऑट टू बी फॉलोड बाय अस। अब बात करते हैं डियर, यहां से ये आपका एक्टिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका परफेक्ट मोडाल्स का, कि परफेक्ट मोडाल्स क्या होता है। अब इसमें हमारा एक टेंस कंप्लीट हो जाएगा। सिंपल में थोड़ा सा बैक आके मैं बताऊं, सिंपल जब मोडाल्स पढ़ा तो यहाँ पे आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्लियर हो गया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का हम बनाते नहीं है। फ्यूचर परफेक्ट हमारा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, तो ये देख लीजिए फ्यूचर परफेक्ट, और बस यहीं तक वाइंड अप करूंगा मैं, क्योंकि ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो फिर इंटरेस्ट भी घट जाता है। कैसे करेंगे हम, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर मोडाल्स आएगा। ठीक है, इसके बाद इसको परफेक्ट बनाने के लिए हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है,
अब हम बात करेंगे इसके पैसिव वॉइस की। ये तो हमारा एक्टिव वॉइस हो गया। अगर हम पैसिव वॉइस की बात करेंगे तो पैसिव वॉइस भी देख लिया जाए। क्या होगा, ऑब्जेक्ट पहले आएगा प्लस मोडाल्स हो जाएगा आपका, प्लस हैव हमारा एक दिया हुआ है तो हैव रह जाएगा। फिर कौन सी फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म, तो बी को आप थर्ड फॉर्म में लिख दीजिए, बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी प्लस बाई प्लस इज इट। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ और बिल्कुल बोर्ड वाली फीलिंग में देने की कोशिश किया कि मैं पहले से टाइप्ड नहीं रखा था, क्योंकि टाइप्ड रखने में थोड़ा सा ये होता है कि यार पहले से टाइप्ड है, थोड़ा ज्यादा अच्छा अनुभव यहाँ पे होता है आपको डायरेक्ट लिख करके करने में। तो आई होप यहां तक क्लियर हो गया कि हम परफेक्ट वाले को कैसे मोडाल्स में चेंज करेंगे। जैसे अगर मैं लिखूं शी शुड हैव डन दिस, शी शुड हैव डन दिस। अब दिस वर्क भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो प्रोनाउन भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है। ठीक है, अगर हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस में दिस पहले आ जाएगा। ठीक है, दिस शुड हैव हमारा एक दिया हुआ है तो हम हैव को एज इट इज रहने देंगे। फिर हम यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि बी का फॉर्म होगा। फिर आएंगे मेन वर्ब, तो डन हमारा यहाँ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है बाई हर। आई होप क्लियर हो गया होगा यहां तक कि कैसे हम परफेक्ट मोडाल्स करेंगे। इसमें आपको शैल विल का एक एग्जांपल्स देता हूं सो डेट आपको परफेक्ट और जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है वो आपको क्लियर हो जाए। शी विल हैव written a book by the next month। ठीक है, by the next month, द हटा भी सकते, कोई दिक्कत नहीं है, बाय नेक्स्ट मंथ आप कर सकते हैं, या बाय द एंड ऑफ कर देता हूं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ। ठीक है, अब इसको हम देखिए, अब थोड़ा सा यहाँ पे एक बड़ा एग्जांपल्स हो गया, आई होप कि आप लोगों को समझ में अच्छे से आएगा। चलिए इसको हम चेंज करें तो देखेंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ है। ऑब्जेक्ट आपको ये आपका एक्स्ट्रा वर्ड्स है जिसको हम एमपीटी कहते हैं। अब यहीं से आपका ऑब्जेक्ट फाइंड आउट होगा, तो अ बुक आपका पहले आ जाएगा। अ बुक जो मोडाल्स है उसको हम यूज करेंगे विल, एक हेल्पिंग वर्ब है लिख देंगे हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो यहाँ पे हम बी का एक एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, दैट विल बी बीन। अब रिटन जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें यहाँ भी चाहिए तो सेम आ जाएगा। अ बुक विल हैव बीन रिटन बाय हर बाय द एंड ऑफ, इसको एज इट इज रहने देंगे, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। आई होप कि टेंसेज और वॉइस के पैसिव वॉइस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, टेंस और वॉइस के नेक्स्ट ईयर कुछ स्पेशल रूल रहेंगे। ठीक है, इन्फिनिटिव वगैरह होगा उसका मैं रूल आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। तो आई होप कि पैसिव वॉइस का ये फर्स्ट पार्ट यहाँ पे मैं एंड करता हूँ। मैंने तो डायरेक्टर साहब को बोला था कि एक ही पार्ट में हो जाएगा, बट ये हो नहीं पाया, तो पार्ट 1 यहाँ पे एंड होता है। पार्ट 2 के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, बस एक दिन के बाद में आपको पार्ट 2 भी इसका लेकर आऊंगा। चलिए डियर, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जाते जाते जय हिंद जय भारत।